Before this video starts, I just want to wish you all a happy Republic Day, or belated in this case since it's been posted on the next day. Hope you guys enjoyed the parade, just like me. And well, with that being said, let's get started with the video. So, जब PUBG बंद हुआ था, हम सबको बहुत चोट पहुंची थी. मुझे भी बहुत दर्द हुआ था और जितने भी PUBG के फैंस थे उन सबको बहुत बुरा फील हुआ था कि इतनी अच्छी गेम बंद क्यों हो गई, उसका इतना बड़ा फैन बेस था, इतना सब कुछ होता. और जब भी PUBG बैन हुई, कोइंसिडेंटली उसी टाइम पे एक नई गेम का नाम आया था, 4G. अब ये तो वैसे ही बहुत ऑब्वियस है कि इनने PUBG के नाम पे प्ले करने की कोशिश करी है, पर मेरे को कोई होप नहीं थी क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग इंडियन एनिमेशंस तो मैंने वैसे देखी ही है, चाहे वो छोटे भीम के शो हो या बाकी चीज़ों में, तो कभी मेरे को इतना कोई खास नहीं लगा, तो मेरी कोई इतनी होप नहीं थी. बट फिर अक्षय कुमार ने भी ट्वीट करा कि वो भी इस प्रोजेक्ट को बैक कर रहे हैं, तो मेरे को लगा मेरे को पहले से जज नहीं करना चाहिए, मेरे को पहले ट्राई करना चाहिए कि ये चीज़ है क्या. वेल, इफ़ यू गाइस डिडंट नो, रिपब्लिक डे के दिन इन लोगों ने लॉन्च करी 4G. आज मैं उसी का आज तुम्हें रिव्यू बताने आया हूँ. वेल, जबकि मैंने ओपन माइंडसेट रखा था, मैंने हर बेनिफिट ऑफ द डाउट देने को इसको पूरी कोशिश करी. अगर मुझे एक वर्ड में इस गेम को डिस्क्राइब करना पड़े तो मैं कहूँगा ये एक नंबर की चूतिया गेम है. ठीक है, क्योंकि इसमें इतनी प्रॉब्लम्स है, इतनी स्टूपिडिटी है कि मुझे समझ भी नहीं आता ये गेम है क्यों. पहली बात तो ये गेम है ही अनफिनिश्ड, क्योंकि इसमें 2 और मोड तो अभी आए नहीं, क्योंकि रिपब्लिक डे था और इनकी रिलीज थोड़े बाद में ही होगी प्लान, तो इन्होंने सोचा रिपब्लिक डे में करते हैं, ज़्यादा पेट्रियाटिक लगेगा इंडिया के फौजियों के बारे में. ट्रस्ट मी, अगर इंडियन फौजी ऐसे हैं जैसे इस गेम में दिखाए हैं तो भाई हम आज यहाँ नहीं होते. तो बेसिकली सबसे पहले जाते हैं कंट्रोल्स पे. नाउ इवन दो इसका इंटरफेस मुझे तो कोई खास नहीं लगा, मैंने उसको माफ़ करा क्योंकि बस वो इंटरफेस है, क्या फ़र्क पड़ता है. जब हम फाइनली कंट्रोल्स में आए तब मुझे सबसे बड़ी पहली दिक्कत दिखी. ठीक है, मोबाइल ग्राफिक्स 3D ग्राफिक्स को इतने खास नहीं होते, पर यार थोड़े तो कंट्रोल्स दो. मतलब इन लोगों ने इतना गंदा हगा है कंट्रोल्स के मामले में. जैसे जॉयस्टिक में तो तुम सिर्फ सीधा ही भाग सकते हो और बाकी डायरेक्शन में भाग ही नहीं सकते. मूवमेंट इतनी ख़राब दी हुई है कि ऐसा लगता है बंदा 3 साल से बिस्तर से उठा नहीं है. मैंने सोचा चलो ठीक है, ये भी माफ़ करते हैं, सुपर मारियो खेलते हुए आए हैं, लेफ्ट राइट ही चलते आए हैं, तो इसमें इतनी क्या बड़ी बात होगी. फिर आते हैं फाइटिंग पे. पहली बात तो यार तुम एक मुझे बात बताओ, मैं तुम्हें कहूँ सोल्जर, कमांडो, फौजी, तुम्हारे सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? कैमोफ्लाज सूट, ठीक है, कोई बड़ी सी राइफल, कोई गन, है ना, ये सब आता होगा तुम्हारे दिमाग में, ग्रेनेड. तुम कोई भी आर्मी वाली मूवी देख लो, तुम कोई भी कुछ भी देख लो, उसमें हमेशा कोई ना कोई गन या एमिनेशन दी होती है. इस भैंचोद गेम में अभी तक गन ही नहीं आई. ठीक है, माना कि तुम गलवान वैली दिखाना चाहते हो या जो भी दिखाना चाहते हो यार, पर तुम एक गेम बना रहे हो, अगर तुम एक गन मैकेनिक नहीं डाल सकते एक फौजी वाली गेम में, तो भैंचो तुम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो? हाथापाई करनी होती तो भाई मैं कोई और छोटी मोटी गेम बना देता. मतलब डेली बॉय गेम करके बना दो, गुंडे बुला दो, बात ही खत्म. तो इसमें फौजी वाली इतनी क्या बात हुई? पर मैंने सोचा चलो वो भी बेनिफिट ऑफ द डाउट दे देते हैं, हम देखते हैं फाइटिंग कैसी है. और भाई तब मुझे पता चला ये तो भाई कैंसर निकला, क्योंकि इसके फाइटिंग में कोई कॉम्बो वॉम्बो नहीं है. इसके कोई ये नहीं है कि तुम हैवी अटैक करो, तुम लाइट अटैक करो, ना ना ना. सिर्फ है कि तुम बटन दबाओ वो मुक्का मारेगा, और तुम बटन दबाते रहो वो अलग अलग मुक्के मारेगा, और डैमेज रैंडमाइज्ड है. सिर्फ एक मुक्के वाला बटन और एक डिफेंस वाला बटन. मैं बोला चलो ठीक है, और क्या देते हो आप? इनने दिए हमें वेपन. बेसिकली हर वेपन है एक डिफरेंट काइंड ऑफ लाठी. अबे भैंचो छुरी दे देते यार, सारी लाठियाँ क्यों देनी है तुम्हें? अलग अलग एक्सेस ये वो, बट काम सबका एक ही है, सिर्फ वो ऐसे ऐसे मारता है और बात खत्म. अबे यार हमें चूतिया समझा है यार. मतलब थोड़े बेटर कंट्रोल देते. तुम भाई PUBG के कंपटीशन में निकाल रहे हो, ऑब्वियसली अगर तुमने 4G करके नाम रखा है तो हम में से कोई इतना चूतिया नहीं बैठा कि तुमने किस बेसिस पे यह नाम रखा है, क्योंकि ऑब्वियसली वो गेम एग्जिस्ट नहीं करती तो ये नाम एग्जिस्ट नहीं करता. ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम क्या एम कर रहे थे, तो ऑब्वियसली मैं उससे ही कंपेयर करूंगा. अब यार तुम मुझे एक बात बताओ, एक इंडियन सोल्जर क्या सिर्फ लड़ते रहता है? उसको बाकी सारी चीज़ें भी सीखना होती है ना. तो उसी बेसिस में मैं आया. अब इसके अंदर बेसिकली स्टोरी लाइन ये है
कि तुम एक लौते फौजी बचे हो, तुम्हारे लोगों को कैप्चर कर लिया गया है और तुम्हें जाके उनको बचाना है, ठीक है। अब तुम इसमें ऑलमोस्ट 50 से 100 लोग से लड़ रहे हो, टेक्निकली एन आर्मी से। यार तुम मुझे बताओ, अगर तुम्हें पूरी आर्मी से लड़ना हो तो तुम क्या जाओगे, हाँ बैंचो आ जाओ मेरे से लड़ो, मैं मुक्कों से ही मार दूंगा तुम सबको, या तुम थोड़ा स्टेल्थ ऑप्शन प्ले करोगे, छुप के शैडो से मारने की कोशिश करोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर तुम सीधा 50 लोगों से लड़ने जाओगे तुम्हारी गांड में डंडा देंगे वो। लेकिन नहीं नहीं, फौजी को लगता है हमारे इंडियन सोल्जर ही सुपरमैन है, और सुपरमैन मतलब लिटरल सुपरमैन, क्योंकि ये बंदा बस घुसता है, मुक्के मारता है और सब खत्म कर देता है, सब खत्म। तो यार हम बंदूकें यूज क्यों कर रहे हैं? एक ही बंदा रखो सोल्जर में, इतने सारे लोगों की जरूरत ही क्यों है जब एक बंदा पेल के चले जाता है? या मतलब यार थोड़ा तो लॉजिक लगाओ। और सबसे दुखी वाली बात यह है, अब इन लोगों ने मेंशन नहीं करा है कि हमारे एनिमीज कौन है, लेकिन अगर आप ये स्क्रीनशॉट देखो तो यहाँ पर ऑलरेडी बिल बोर्ड पे चाइनीज लेटरिंग में ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली एक ही एनिमी हो सकता है। अरे यार बोल ही देते, ये क्या करने की ज़रूरत थी? बट चलो वो भी माफ़ करा। फिर आते हैं स्टोरी लाइन पे। एक तो यार इनका ना कट सीन थे, सारी इमेजेस, ठीक है मैंने बोला लो बजट होगा, कुछ नहीं होता। जो इमेज लास्ट में हमें दिखाई गई, जो अपेरेंटली हम होने थे, हम जो सोल्जर होने थे, उसकी पगड़ी नहीं होती, बेसिकली वो सरदार नहीं होता, या वो कट सर्ड होगा, आई डोंट नो। बट जब कट सीन खत्म होता है और गेम में आते हैं, अपना बंदा सरदार बन जाता है। मतलब अब लास्ट कट सीन में यही दिखाते हैं कि उनके ऊपर पत्थरों की चट्टान गिर जाती है और उसमें काफ़ी सोल्जर मर भी जाते हैं, और ये हमारे एक सोल्जर जिंदा है जो फिर बाद में जाके लड़ते हैं। तुम मुझे ये बताना चाहते हो कि बंदा जब पत्थर की चट्टान के नीचे आया और उससे उठ के जब गेम शुरू हुई, इन दोनों टाइम के बीच में बंदे ने रिलीजन नहीं बदल दिया? वाह भाई, इतना टाइम मिल गया भाई साहब को, थोड़ी चाय और बिस्किट भी खिला देते। बट चलो ये सब तो हुई बेवकूफ़ बात है, कंट्रोल बकवास, स्टोरी लाइन और भी बदतर। और चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, जो मेरा है फेवरेट पॉइंट, ग्लिचेस एंड बग्स। ऑब्वियसली जो गेम बनाई इतने कामचोर तरीके से गई है, जो गेम बस इंडियन लोगों के सेंटीमेंट पे बनाई गई है कि हाँ भाई लोग सोचेंगे ओहो इंडिया की आर्मी के बारे में तो हमें तो लेना ही पड़ेगी, क्योंकि यही इनका एक फंडा लग रहा है, क्योंकि इनने मेहनत तो घंटा नहीं करी, ठीक है। तो उसी बेसिस पे इन लोगों ने इतने ग्लिचेस, इतने बग्स डाले हुए गेम में कि ये गेम खेलना ही बेकार है। भाई ये पहली बार जिंदगी में ऐसा हुआ है कि मैंने किसी गेम का एक मिशन कंप्लीट नहीं करा। 4 चेक पॉइंट दे दिए और चारों चेक पॉइंट के बाद बस यही करते रहना है, आओ मारो, वहां से 10 लोग आएंगे उनको मारो, पीछे भागो, हील करो, और हीलिंग के लिए आग के सामने बैठ जाओ। अरे यार कोई तुम्हारी गर्दन काट दे, तुम आग के सामने बैठ जाओगे, तुम ठीक हो जाओगे? ये क्या चूतिया लॉजिक है यार? थोड़ा तो मतलब रियलिस्टिक लगते, कुछ पेन किलर कोई कुछ तो डाल देते। और फिर उसके बाद मैंने तो ये गेम कंप्लीट ही नहीं करी, क्योंकि मेरा हो गया था दिमाग खराब। सबसे फनी बात है कि तुम एक्चुअली जो इस पाथ, हम बेसिकली एक पाथ फॉलो कर रहे हैं पूरी गेम में, जो इस पाथ के एंड पे आता है, उस स्टेज तक तुम पहुंच भी सकते हो बिना किसी को मुक्का मारे। मतलब इतना क्या चूतिया गेम तुमने बनाई थी कि तुमने ये कर दिया कि सारे एनिमीज बस तुम्हारे सामने ऐसे खड़े हुए हैं, वो मुक्का नहीं मार रहे, और जस्ट तुम उसको ऐसे ही पास करके चल जाओ। मतलब माना कि इंडियन सोल्जर इतने स्ट्रांग होते हैं, बट उनका क्या ऑरा ही इतना स्ट्रांग है कि लोग देख के डर गए और उन्होंने मुक्का ही नहीं मारा। वाह यार, जैसे आप ये क्लिप्स में देख रहे हैं, मैं पीछे चले जा रहा हूँ और वो लोग मुझे फॉलो करे जा रहे हैं, और जब भी मैं उनके पाथ एरिया से आगे निकल गया वो लोग अपने काम पे लग गए। यार मेरे घर में भी कोई चोर आ जाए तो मैं तो भाई मुक्के मारूं ना बैठ के, मैं ये थोड़ी ना कहूँ ओ ये तो फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर चले गए चोरी करने, चलो ठीक है भाई मेरा काम खत्म। अभी ये क्या चुदिया आप है? तो वो लोग मारते नहीं है इसको, ठीक है। फिर सेकंड जो मुझे एक और बीटी दिखी वो ये थी कि एक बीच में ऐसे पत्थर का ब्रिज आता है, अब मैं ब्रिज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे और कोई वर्ड नहीं आ रहा दिमाग में, जिसमें अगर एनिमी सोल्जर एक बारी फंस जाए तो ना तो तुम उसको मार सकते हो ना तो वो तुम्हें मार सकता है, वो बस खड़े रहता है, ठीक है। और क्या ग्लिच है इस गेम में? अलग अलग टेंट्स बने हुए हैं। मुझे लगा टेंट्स में कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो गया, घंटा कुछ नहीं है, बस ये हाथापाई वाली है, कोई कुछ नहीं मेहनत करी इन चूतियों ने। तुम टेंट के अंदर जाओ, एनिमी तुम्हें नहीं मार पाएगा।
एनिमी का टेंट, तुम टेंट के अंदर घुसे हो, 100 एनिमी बाहर है, वो वेट करेंगे तुम्हारे बाहर आने का, वो टेंट के बाहर खड़े रहेंगे बहुत पेशेंटली कि हाँ नहीं नहीं सर को आना है, सर को आने दो। ये नहीं कि सीधा बहन जो टेंट में घुस के तुम्हें मारे। और सबसे फनी बात है, टेंट के अंदर से तुम उनको मुक्के मार सकते हो और वो तुम्हें कुछ नहीं कर सकते। यार मतलब थोड़ी मेहनत कर देते, थोड़ी गेम बेटर बना देते, ये क्या हगा है तुम लोगों ने। पर ऑनेस्टली मतलब इससे बेटर तो मैंने एंड्रॉयड की मार्केट पे GTA की फेक कॉपीज वाली गेम देखी है। पुलिस स्टोरी, मिशन, माफिया, बॉस, ये वो, उनके अंदर बेटर कंट्रोल होते हैं यार। और वो एक कोई कॉपरेशन नहीं होते एंकोर की तरह, वो एक दो बंदे बैठ के बना रहे होते हैं। तो भाई तुम इतनी बड़ी कॉपरेशन होके तुम ये बकवास दी है तुमने हमें, ये घटिया चीज़ हो। ये तुम चाहते हो कि हम इसकी वाहवाही करें, हम इसकी तारीफें करें। अबे क्या हगा है तुम लोगों ने। इसके पीछे पबजी बैन हुई थी, अबे पबजी को वापस ले आओ, इसको ख़त्म कर दो, मैं तो कहता हूँ भाई। बट ऑनेस्टली मैं तो बहुत ही डिसअपॉइंटेड था। मैंने जितना बेनिफिट और डाउट दिया उतना दे सकता था, लेकिन मुझे घंटा कुछ इस गेम के बारे में पसंद नहीं आया। थोड़ी मेहनत करो यार, थोड़े अपडेट्स लाओ और थोड़ा बेटर बनाओ यार इसको, क्योंकि अभी तो ये जो चीज़ है उसको तो मैं हगने के अलावा और कुछ कह नहीं सकता। तो आई वोंट रिकमेंड यू गाइज टू प्ले दिस गेम, बट अगर आपको फिर भी हंसने के लिए कुछ चीज़ चाहिए और आपके पास अंधा टाइम है वेस्ट करने को, तो ज़रूर इस गेम को ट्राई करना, क्योंकि इससे ज़्यादा शिट शो ऑफ अ गेम आपने आज तक एंड्रॉयड पे कभी देखी नहीं होगी। थैंकफुली आईफोन यूज़र्स आप बच गए, क्योंकि ये अभी तक गेम उस मार्केट पे आई नहीं है। बट ट्रस्ट में जब वो आएगी और अगर आपने ट्राई करी तो आप ज़रूर मेरे पॉइंट से अग्री करोगे। So with that being said, I'm going to close this video here. If you like the video, do like, share and subscribe. Do put it in the comment section below. क्या आपने इस गेम में नोटिस करा, अगर आपने खेली है कि ये नहीं खेली गेम, और क्या क्या आपको लगा कि मेरे वीडियो में वैलिड था। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एज इट हेल्प्स मी ग्रो माई चैनल। इस गेम ने तो मुझे लिटरली रिटायरमेंट से वापस ले आया और मेरे को लिटरली फोर्स करा कि हाँ भी मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊँ ताकि मैं इसकी गांड मारूँ। सो इफ़ यू वॉन्ट मोर वीडियोज़ लाइक दिस, you know what to do, and I'll see you later. Take care.